In this video, specifically going to talk about traction converter unit. In our trend, two types of converter has been used. First converter is traction converter and second converter is the auxiliary converter. Now traction converter is used for the traction power supply, like for providing the supply to the three-phase motor, and auxiliary converter unit is used for the auxiliary supply. ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है और जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है वो बेसिकली ट्रैक्शन सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। इससे पहले हमने ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट के बारे में बात किया है। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट का एक नाम होता है जिसे बोला जाता है SIV स्टैटिक इन्वर्टर। ये APS ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम ये एक हमारी ट्रेन में ऑक्सिलरी पावर सप्लाई बनाने का काम करता है। अब ये ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम में हमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ACU हो गया जिसे ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट बोला जाता है। ACU का एक नाम होता है SIV स्टैटिक इन्वर्टर। फिर उसके बाद बैटरी चार्जर होता है, बैटरी बॉक्स होता है, बैटरी कंट्रोल बॉक्स होता है, फिर शॉर्ट सप्लाई। ये सारे के सारे होते हैं ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम की कैटेगरी में। तो ये वाली वीडियो में हमें बात करना है ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट के बारे में। ट्रैक्शन कन्वर्टर को बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ट्रैक्शन कन्वर्टर। ट्रैक्शन कन्वर्टर में हमें ट्रैक्शन कन्वर्टर का एक नाम होता है CI। अभी यहाँ पर हम लोग ऑक्सिलरी कन्वर्टर और ट्रैक्शन कन्वर्टर इसलिए बोल रहे हैं, कन्वर्टर ये जो टर्म है ये इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। मतलब DC AC में कन्वर्ट हो रहा है, AC DC में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ये जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है इसमें सबसे पहला रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होगा। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस मतलब जो AC होगा वो DC में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन के बाद होगा क्या, इन्वर्जन प्रोसेस होगा। इन्वर्जन प्रोसेस मतलब जो DC होगा वो AC में कन्वर्ट होगा, DC AC में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद हमें 3-फेज AC सप्लाई मिलेंगी, जो कि सेम हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है इसमें बेसिकली ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आती है। अब ट्रांसफार्मर की जो ट्रैक्शन कन्वर्टर जो यूनिट है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है, राइट। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग से कितना वोल्टेज आ रहा है, 930 वोल्ट AC आ रहा है। अब वो जो 930 वोल्ट जो AC है वो हमने दे दिया है, किसको दे दिया है, ट्रैक्शन कन्वर्टर को दे दिया है। अब ये जो ट्रैक्शन कन्वर्टर का जो इनपुट है इसमें कौन सा सिग्नल आ रहा है, AC सिग्नल। अब वो जो AC सिग्नल होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, DC में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। फिर उसके बाद वो जो DC सिग्नल होता है वो अगेन AC में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर फिर से इन्वर्जन प्रोसेस हो रहा है। तो यही रीज़न की वजह से एक बार रेक्टिफिकेशन हो रहा है, एक बार इन्वर्जन हो रहा है। तो यही रीज़न की वजह से इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कन्वर्टर बॉक्स, राइट। यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है हमारी सप्लाई का। ये बहुत मैं इंजीनियरिंग की भाषा में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल टर्म में बात कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज़ नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग और कैन से फ्रॉम लाइक इंजीनियरिंग का कोर बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो ऐसे केस में जो कॉन्सेप्ट होगा लाइक इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर देम, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कन्वर्टर यूनिट, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में हमें 8 IGBT मॉड्यूल्स मिलता है, 8 IGBT मिलती है। IGBT इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर हमें कितना मिलता है, 8 मिलता है, राइट। इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, ये जो IGBT है उसे बेसिकली IPM के नाम से भी जाना जाता है, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, राइट। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में 8 IGBT मॉड्यूल मिलेगा, एक गेट इंटरफेस यूनिट मिलता है और उसके बाद एक फिल्टर कैपेसिटर यूनिट मिलती है, राइट। अभी यहाँ पर ये जो कन्वर्टर जो यूनिट है इसको बेसिकली कंट्रोल करने का काम किया जाता है। तो जो कन्वर्टर को यूनिट को कंट्रोल करने का काम जो किया जाता है वो बेसिकली A गेट के थ्रू किया जाता है, A गेट कार्ड के थ्रू किया जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट भी बोलते हैं, राइट। A गेट सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो A गेट है ये बेसिकली ब्रेन है किसका, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट का, राइट। तो अगर ये ब्रेन है तो ऐसे केस में ये जो A गेट कार्ड होगा वो क्या करेगा, पूरा जो कन्वर्जन प्रोसेस होगा उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। थर्मिस्टर फॉर ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, यहाँ पर ये जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है इसमें बेसिकली थर्मिस्टर भी दिया है ओवर टेम्परेचर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, और ये बेसिकली इज इंस्टॉल बिसाइड द IGBT मॉड्यूल, और IGBT मॉड्यूल के जस्ट बाजू लगा होता है। थर्मिस्टर आर इंस्टॉल ऑन द फिन्स ऑफ द कन्वर्टर, जो थर्मिस्टर है ये बेसिकली कन्वर्टर के फिन्स पे लगा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट है इसमें बेसिकली टेम्परेचर के प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए थर्मिस्टर दिया है, और जो थर्मिस्टर है बेसिकली कन्वर्टर के फिन्स पे लगा होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो थर्मिस्टर होता है कहाँ पर लगा होता है, कन्वर्टर के फिन्स पर लगा होता है,
The cooling method of the IGBT powered semiconductor devices is done by natural air convection produced by running speed of the train. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ हमें पता होना चाहिए। इससे पहले हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किटरी पढ़ा है। यहाँ पर ये जो कन्वर्टर के हम लोग जो बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये कंट्रोल कन्वर्टर इन्वर्टर है। कंट्रोल कन्वर्टर इन्वर्टर, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किटरी में। तो उसी के बारे में सेम थिंग वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया था कूलिंग मेथड्स के बारे में, जो थायरिस्टर्स होता है उसे कूलिंग मेथड प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो थर्मिस्टर है वो बेसिकली ओवर टेम्परेचर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कन्वर्टर के फिन्स पे लगा होता है। और सेकंड जो है, जो IGBT को जो कूलिंग जो प्रोवाइड करते हैं, ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस को जो कूलिंग जो प्रोवाइड किया जाता है वो नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू मतलब किया जाता है। नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस विच मीन्स लाइक व्हेन द ट्रेन इज रनिंग देन द नेचुरल एयर लाइक environmental air will enter inside the traction converter unit and in this way the IGBT will cool down। तो नेचुरल एयर के थ्रू जो IGBT होता है वो कूल होता है, उसको कूलिंग प्रोवाइड किया जाता है और ओवर टेम्परेचर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए थर्मिस्टर यूज़ किया गया है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये बहुत जैसे कि अगर हम लोग देखें, इन्वर्टर यूनिट इन्वर्ट्स द आउटपुट ऑफ कन्वर्टर 1800 वोल्ट DC इनटू AC पावर सप्लाई टू डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। इट गिव्स 3 फेज वेरिएबल वोल्टेज 0 to 1405 वोल्ट AC एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 0 to 145 हर्ट्ज टू 4 ट्रैक्शन मोटर एज पर द डिमांड ऑफ टॉर्क एंड स्पीड। दिस कन्वर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड इज अचीव बाय कंट्रोलिंग ऑन ऑफ टाइमिंग ऑफ द IGBTs थ्रू माइक्रो कंप्यूटर ए गेट। ए गेट को एक और एक नाम से जाना जाता है जो कि माइक्रो कंप्यूटर एडवांस। ए गेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस जेनरिक एल्स्ट्रॉम ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स इन द इन्वर्टर कंट्रोल यूनिट। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कशन किया, बहुत सिंपल वे में समझेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमारी जो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट है इसमें बेसिकली क्या लगा है, कन्वर्टर लगा और इन्वर्टर लगा है। कन्वर्टर को रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जा सकता है। तो जो कन्वर्टर होता है वो क्या करता है, सबसे पहला ये जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट है वो कितनी ट्रैक्शन मोटर को पावर प्रोवाइड करता है। एक ट्रैक्शन कन्वर्टर 4 ट्रैक्शन मोटर को पावर प्रोवाइड करता है। तो हमारी ट्रेन में टोटल जो ट्रैक्शन मोटर है वो कितनी है, 6 ट्रैक्शन मोटर है। 6 हमारी ट्रेन में टोटल जो मोटर कार है वो कितनी है, ट्रैक्शन मोटर तो टोटल 24 ही हमने डिस्कस किया है। तो हमारी पूरी ट्रेन में मोटराइज कार कितनी है, 8 कार की ट्रेन है जिसमें से 6 कार मोटराइज है। 6 कार अगर मोटराइज है तो इसका मतलब 6 कार के नीचे क्या लगा है, ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा है। तो एक ट्रैक्शन कन्वर्टर कितनी ट्रैक्शन मोटर को पावर प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने बात किया, हमारे पास 6 मोटराइज कार है, तो 6 मोटराइज कार है और एक मोटराइज कार में कितनी ट्रैक्शन मोटर लगी है, 4 ट्रैक्शन मोटर लगी है। तो 6 × 4 करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। तो मतलब पूरी ट्रेन में जो ट्रैक्शन मोटर जो लगी है वो 24 लगी है। तो यहाँ से एक चीज़ अगर नोट डाउन करें, एक मोटराइज कार के नीचे एक ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा है, तो एक ट्रैक्शन कन्वर्टर कितने ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो एक जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है 4 ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई प्रोवाइड करता है, राइट। तो एक ट्रैक्शन कन्वर्टर 4 ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई प्रोवाइड करता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर वो जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है जैसे कि हमने बात किया, उसमें कन्वर्टर मिलेगा और इन्वर्टर मिलेगा, राइट। ट्रैक्शन कन्वर्टर में कन्वर्टर और इन्वर्टर मिलेगा, कन्वर्टर ऑल्सो नोन एज रेक्टिफायर। एक चीज़ अगर हम लोग और एक नोट डाउन करें, एक जो ट्रांसफार्मर है कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर को पावर प्रोवाइड करता है। एक जो ट्रांसफार्मर है बेसिकली 4 ट्रैक्शन, एक जो ट्रांसफार्मर है 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर को सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास 3 ट्रांसफार्मर लगे, तो 3 ट्रांसफार्मर कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, 3 ट्रांसफार्मर 6 ट्रैक्शन कन्वर्टर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जिसके वजह से होता क्या है, सारी जो 6 जो मोटर कार है, मतलब 6 हमारे पास मोटर कार है, तो सारी मोटर कार को क्या मिल जाता है, सप्लाई मिल जाता है ट्रांसफार्मर के थ्रू। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया ट्रैक्शन कन्वर्टर में हमें क्या मिलेगा, कन्वर्टर और इन्वर्टर मिलेगा। तो कन्वर्टर मतलब रेक्टिफायर। तो यहाँ पर ये जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर में अगर हम लोग देखें जो इनपुट जो आता है ट्रांसफार्मर का कितना आता है, 930 वोल्ट आता है। 930 वोल्ट सिंगल फेस AC आता है। अब ये जो कन्वर्टर होता है वो क्या करता है, 930 वोल्ट सिंगल फेस AC को किस में कन्वर्ट करता है, 930 वोल्ट सिंगल फेस AC को 1800 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर AC किस में हुआ, कन्वर्ट हुआ, DC में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो 1800 वोल्ट जो DC है हमारे इन्वर्टर में जाता है। अब जो इन्वर्टर है 1800 वोल्ट DC को किस में कन्वर्ट करता है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। और ये वेरिएबल वोल्टेज और जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन मोटर में दे दी जाती है। अब ये वेरिएबल वोल्टेज कितना होता है, 0 से 1405 वोल्ट के बीच में होता है। फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक की होती है, 0 से 145 हर्ट्ज के बीच में होती है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वही डिस्कशन करने वाले जैसे कि हमने डिस्कस किया था।
तो यहाँ पर जो इन्वर्टर होता है इसमें हमें कितने IGBT मॉड्यूल्स मिलते हैं, 6 IGBT मॉड्यूल्स मिलते हैं, और हमें बेसिकली एक गेट इंटरफेस यूनिट मिलते हैं और एक फिल्टर कैपेसिटर मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 IGBT यूनिट, एक गेट इंटरफेस सर्किट और एक फिल्टर कैपेसिटर। अभी जो इन्वर्टर होता है क्या करता है, जैसे कि हमने बात किया, हाँ, जो इन्वर्टर होता है ये 1800 वोल्ट DC को किस में कन्वर्ट करता है, 3 फेज वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई में। अब ये 1800 वोल्ट DC कहाँ से आया, 1800 वोल्ट DC आया कन्वर्टर से। अब जो कन्वर्टर था 930 वोल्ट AC को 1800 वोल्ट DC में बनाया, 1800 वोल्ट DC इन्वर्टर में आया, इन्वर्टर 1800 वोल्ट DC को 3 फेज वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है ये बेसिकली हम लोग ट्रैक्शन मोटर के इनपुट में दे देते हैं, सप्लाइंग इन पावर मोड टू गिव सप्लाई टू ट्रैक्शन मोटर। अब ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो इन्वर्टर है इसमें 6 स्विचेस मिलते हैं, और ये जो जिसमें से 3 जो स्विचेस होते हैं वो हमेशा टर्न ऑन होते हैं, राइट, हमेशा ऑन स्टेट में होते हैं। क्यों ऑन स्टेट में होते हैं, टू जनरेट 3 फेज AC पावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल VF जो इन्वर्टर है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला इन्वर्टर, इसमें हमें 6 स्विचेस मिलते हैं, जिसमें से 3 जो स्विचेस होते हैं वो हमेशा ऑन स्टेट में होते हैं। क्यों ऑन स्टेट में होते हैं, 3 फेज AC पावर जनरेट करने के लिए। AC फ्रीक्वेंसी इज ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग द पीरियड ऑफ ऑन ऑफ टाइम। जो AC फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली उसको हम लोग AC की जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किटरी में हमने डिस्कस किया था, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमें कैसा मिल रही है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के स्विचिंग ऑन टाइम स्विचिंग ऑफ टाइम के वजह से मिल रही है, राइट। जितनी बार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 145 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए तो जो स्विचिंग डिवाइस है IGBT उसे 145 टाइम्स मुझे 1 सेकेंड में ऑन ऑफ करना होगा, तब मुझे 145 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। तो यहाँ पर सिंपल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं बाय लाइक परफॉर्मिंग स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इज लाइक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, राइट। AC की जो फ्रीक्वेंसी है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा के। किसका स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा के, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। एंड AC वोल्टेज बाय चेंजिंग द टाइम ऑफ ऑन ऑफ टाइम। यहाँ पर ये अगर हम लोग देखें इसकी सर्किटरी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सिर्फ इतना यहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पता होना चाहिए, जो हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये बेसिकली स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके जो स्विचिंग जो टाइम होता है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, उसको हम लोग वेरी करके स्विच जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है उसको अचीव करते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं प्रपल्शन कंट्रोल इक्विपमेंट्स के बारे में। तो जो मेन जो प्रपल्शन कंट्रोल इक्विपमेंट है वो क्या है, वो मास्टर कंट्रोलर है और दूसरा है PWM जनरेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपल्शन कंट्रोल इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, मास्टर कंट्रोलर हो गया और PWM जनरेटर हो गया। तो सबसे पहला बात करते हैं मास्टर कंट्रोलर के बारे में। ऑलरेडी हमने बात किया मास्टर कंट्रोलर के बारे में। मास्टर कंट्रोलर इट इज़ लोकेटेड इन द ड्राइवर्स कंसोल एंड देयर इज़ 1 मास्टर कंट्रोलर पर यूनिट। तो यहाँ पर ये जो मास्टर कंट्रोलर होता है कहाँ पर लगा होता है, ड्राइवर्स कंसोल में लगा होता है, मतलब जहाँ पर ट्रेन ड्राइवर होता है, जहाँ से ड्राइवर ट्रेन को ऑपरेट करता है वहाँ पर लगा होता है ये मास्टर कंट्रोलर। और पूरे ट्रेन में कितने मास्टर कंट्रोलर लगे, 2 मास्टर कंट्रोलर लगे, राइट। द मास्टर कंट्रोलर इज़ द मेन इंटरफेस बिटवीन ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रेन सिस्टम। अभी जो मास्टर कंट्रोलर होता है ये मेन इंटरफेस होता है किसके बीच में, ट्रेन ऑपरेटर के बीच में और ट्रेन सिस्टम के बीच में, राइट। और ये जो मास्टर कंट्रोलर होता है ये मोड सिलेक्टर के साथ यूज़ किया जाता है। मतलब जो मोड सिलेक्टर होता है, मोड सिलेक्टर के हिसाब से मतलब मास्टर कंट्रोलर काम करता है। इट इज़ यूज इन एसोसिएशन विद मास्टर कंट्रोलर, जैसे कि हमने बात किया। तो जो मास्टर कंट्रोलर होता है ये मेन मीडियम होता है किसके बीच में, ट्रेन ऑपरेटर के बीच में और ट्रेन सब सिस्टम के बीच में। TO can train operator can control the powering and braking of train by moving master controller handle. The mode selector is used for changing the driving mode. अभी यहाँ पर ये हमने मोड सिलेक्टर लगा के रखा है। अभी ये जो मोड सिलेक्टर होता है इसके थ्रू अलग अलग ड्राइविंग मोड को एक्टिवेट किया जाता है, जैसे कि ATP मोड हो गया, ATO मोड हो गया, वॉशिंग मोड हो गया, रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड हो गया। रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड में फॉरवर्ड मोड आता है और रिवर्स मोड आता है, राइट। तो रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड हो गया, राइट। तो अलग अलग जो मोड है TO, उसको ये मोड सिलेक्टर के थ्रू जो TO होगा वो अलग अलग मोड को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली ट्रेन का ऑपरेशन होगा, राइट। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया ये जो मास्टर कंट्रोलर है इससे होता क्या, स्पेसिफिकली मास्टर कंट्रोलर से ट्रेन में मोटरिंग मिलती है और ट्रेन में ब्रेकिंग मिलती है और ट्रेन में कोस्टिंग मिलती है, राइट। तो मास्टर कंट्रोलर में हमें अलग अलग मास्टर कंट्रोलर में भी हमें अलग अलग मतलब वो मिलते हैं, जैसे कि मोड्स मिलते हैं, मैक्सिमम ट्रैक्शन, मिनिमम ट्रैक्शन, कोस्टिंग, फुल सर्विस ब्रेक, इंटरमीडिएट सर्विस ब्रेक, F1 इंटरमीडिएट सर्विस ब्रेक, F2, फिर उसके बाद अपना एमरजेंसी ब्रेक,
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये मास्टर कंट्रोलर से होता है क्या, जो ट्रेन ऑपरेटर होता है ट्रेन की पावरिंग और जो ब्रेकिंग होती है उसे कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ द मास्टर कंट्रोलर। द टाइडमैन डिवाइस इज वन ऑफ द सेफ्टी डिवाइसेस इफ द टीओ इज नॉट एबल टू ड्राइव ड्यू टू अनफिट और अनकॉन्शियसनेस द एमरजेंसी ब्रेक अप्लाइज इन द ट्रेन ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मास्टर कंट्रोलर में जो वन ऑफ द जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो लगा होता है वो लगा होता है डेड मैन सेफ्टी डिवाइस। अब ये डेड मैन सेफ्टी डिवाइस का क्या काम होता है, जैसे कि अगर हम लोग ये मास्टर कंट्रोलर को देखें, ये जो मास्टर कंट्रोलर का ये जो हैंडल हमें जो दिखाई दे रहा है ये अब थोड़ा टिल्टेड दिखाई दे रहा है। ये क्यों टिल्टेड दिखाई दे रहा है, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें एक डिवाइस लगा होता है डेड मैन सेफ्टी डिवाइस, राइट। मान लेते ट्रेन ऑपरेटर ट्रेन चला रहा है, तो जब ट्रेन ऑपरेटर ट्रेन चलाएगा तो ऐसे केस में ये हैंडल को क्या करेगा, टिल्ट करेगा, जिसकी वजह से होगा कि ये जो हैंडल हमें जो दिखाई दे रहा है ये स्ट्रेट हो जाएगा और ट्रेन में मोटरिंग मिलेंगी जब ट्रेन ये मास्टर कंट्रोलर को आगे करेगा तो। बट मान लेते हैं जो ट्रेन ऑपरेटर है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, जब अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है मान लेते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो ऐसे कि इसमें ट्रेन ऑपरेटर का जो हाथ होगा ये मास्टर कंट्रोलर से छूट जाएगा। अगेन ये जो मास्टर कंट्रोलर का जो हैंडल होगा टिल्ट हो जाएगा और जब ये टिल्ट हो गया तो ऐसे कि इसमें ट्रेन में क्या लग जाएगा, एमरजेंसी ब्रेक लगेगा ऑटोमेटिकली, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग बेसिकली ट्रैक्शन एंड ब्रेक कंट्रोलर बोलते हैं। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग कंट्रोलर बोला जाता है, TBC, ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग कंट्रोलर अलॉन्ग विद डेडमैन सेफ्टी डिवाइस। तो ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग कंट्रोलर अलॉन्ग विद डेडमैन सेफ्टी डिवाइस। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डेडमैन सेफ्टी डिवाइस है इसे बेसिकली बाईपास भी किया जा सकता है। तो यही है हमारा मास्टर कंट्रोलर के बारे में और डेडमैन सेफ्टी डिवाइस के बारे में। ये मास्टर कंट्रोलर का जो हैंडल होता है इसे ट्रैक्शन ब्रेकिंग कंट्रोलर बोला जाता है।